तज़किरा हम गाड़ी में करते आए और जिसका तज़किरा आप उलमा कराम से भी सुना करते थे, जिसके मुतालिक आप किताबों में पढ़ा करते थे या जिसको आप टेलीविज़न या मोबाइल पे देखा करते थे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ कि आप भी उसी मुक़द्दस पहाड़ के दामन में हैं, जबल ज़ोर के दामन में हैं। सबसे पहले आप मेरे हाथ के इशारे की जानिब ये पहाड़ देखें। ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ है जबल सोर, और इस पहाड़ की चोटी के ऊपर लास्ट में सबसे ऊपर आपको दो बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। उन दो पत्थरों के बीच में जो कट है ना, वहाँ पे है गुफा, गार सोर, सबसे ऊपर लास्ट में चोटी पे। तो जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के घर पहुँचे, उनको आगाह किया, बताया, और उस बताने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए। तो आपके पास कुछ अमानतें थी, कुछ मुसलमानों की और कुछ गैर मुसलमों की। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। मक्कातुल मुकर्रमा में जितने भी मुसलमान या गैर मुस्लिम रहते थे, तमाम लोग अमानतें रखा करते थे। तो आपके पास जो अमानतें थी, आपने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला को बुलाया और फरमाया, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आ चुका है, मैं मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनातुल मुनव्वरा जा रहा हूँ। कुफ़ार मक्का ने मेरे कत्ल का इरादा कर रखा है। आप ऐसा करें कि ये अमानतें अपने पास रखें, जिसको देनी है सुबह ये अमानतें दे के आप भी मदीनातुल मुनव्वरा आ जाना, और आज रात आप मेरे बिस्तर पर क़याम करो। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने क्या खूब जिम्मेदारियाँ निभाई, उस बिस्तर पर क़याम किया जिस बिस्तर पर हमला होना था, और बड़ी राहत के साथ, सुकून के साथ वहाँ रात गुजारी। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतें दे के जैसे घर से बाहर निकले, देखो कुफ़ार मक्का के मुकर्रर किए नौजवान तलवारों और नेज़ों के साथ गली कूचों में पहरा दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के इर्द गिर्द खड़े हैं। आपने जैसे देखा तो आपने मुट्ठी भर मट्टी उठाई और सूरत यासीन की पहली चंद आयतें पढ़ के कुफ़ार मक्का के सरों पर डाली। तो वो इस कदर अंधे हो गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीचों बीच गुजर गए और वो देख न सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अंधा कर दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नक़द मदद फरमाई। और उसके बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लिया और चलते चलते जबल सोर के दामन में पहुँचे। जैसे यहाँ पहुँचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हो चुके थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने आपको अपने कांधों पर बिठा के इस बुलंद बाला पहाड़ की चोटी पर लेकर गए। और इस पहाड़ की बुलंदी कितनी है? इस पहाड़ की बुलंदी है 5413 फीट, यानी 5,500 फीट ये बुलंद पहाड़ है, यानी 1.5 मील का सफ़र बनता है। जैसे इस पहाड़ की चोटी पर पहुँचे, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने जब गार देखी तो गार साफ़ सुथरी नहीं थी। गार के अंदर छोटे बड़े पत्थर थे, गार के अंदर 70 सुराख थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप यहाँ गार के बाहर तशरीफ़ रखें, मैं पहले जाके गार को साफ़ सुथरा करता हूँ, उसके बाद आप तशरीफ़ लाएँ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने गार को साफ़ सुथरा किया, छोटे बड़े तमाम पत्थर निकाले, अपनी चादर अपने कुर्ते को फाड़ फाड़ कर तमाम सुराखों को बंद किया। कपड़ा ख़त्म हो गया, ख़त्म होने की वजह से एक सुराख बाकी रह गया। वहाँ पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी एड़ी रख दी आपकी हिफाजत के लिए, कि अल्लाह के रसूल को आके कोई चीज़ तकलीफ़ ना पहुँचे। इसलिए इस अंदेशे से अपनी एड़ी रखी। उसके बाद गार के अंदर अल्लाह के रसूल को बुलाया और फरमाया, या रसूलल्लाह, अब आप गार के अंदर तशरीफ़ लाएँ, गार साफ़ सुथरी हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी गोद में रख देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के लिए आराम फरमाया, आँख लग गई, नींद आ गई। तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद एक सांप आया जिसने आके हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की एड़ी को डसा, एक मरतबा डसा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने अपना पाँव नहीं हटाया, दूसरी मरतबा डसा, तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ गई लेकिन अपना पाँव नहीं हटाया। तीसरी मरतबा डसा, तकलीफ़ इस कदर बढ़ गई कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के आंसू जारी हो गए। जैसे ही वो आंसू गिरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर आप जाग गए। पूछा, अबू बकर क्या गम है? वतन को छोड़ना के गम है या फिर बीवी बच्चों की फ़िक्र सता रही है? किस वजह से आप रो रहे हो? फरमाया, या रसूलल्लाह, ऐसी बात नहीं, मुझे किसी मूज़ी चीज़ ने डसा है जिसकी तकलीफ़ से मेरे आंसू जारी हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप अपना पाँव हटाएं। जब पाँव हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुबाबे दहन लगाया, यानी थूक मुबारक लगाई। तो वो दर्द इस कदर थम गया जैसे कभी था ही नहीं। सुभान अल्लाह। और शायर ने क्या खूब लिखा है, शायर ने लिखा है कि सांप तालिब था दीदार सरकार का और एड़ी कर रही थी काम दीवार का, आंसू निकल पड़े कदम हटा नहीं जाहिद, कमाल इश्क था गार यार का। इसी गार के अंदर मौजूद थे। पीछे कुफारे मक्का ने
جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں، وہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آرام فرمائیں، جا کے ابو جہل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول کہاں گئے؟ جب انہوں نے نہیں بتایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے مارا پیٹا اور گھسیٹ کے بیت اللہ کے اندر لے کر گیا، ظلم و ستم ڈھائے، تمام کوششیں کی۔ جب وہاں سے ناکام ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، جا کے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک 11 سال کی بچی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اس کو جا کے مارتا ہے، پیٹتا ہے، پوچھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہاں سے بھی ناکام ہوتا ہے تو آگ بھگولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور جو اس نے مقرر کیے ہوئے کھوجی رکھے تھے 40 نوجوان، ان کے اندر جا کے ابو جہل اعلان کرتا ہے کہ اب جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا، سرخ کلر کے، لال رنگ کے۔ یہ اس وقت کے نایاب اور قیمتی اونٹ ہوا کرتے تھے۔ ان 100 اونٹوں کی لالچ میں ابو جہل کے مقرر کیے جتنے یہ لالچی کھوجی تھے، یہ مکہ المکرمہ کے تمام راستوں پر پھیل گئے، اور ابو جہل چند کھوجیوں کو اپنے ساتھ لے کے نکلا اور قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے جبل سور کے دامن میں آیا۔ جیسے یہاں پہنچا ابو جہل، اس نے اپنے کھوجی پہاڑ کے اوپر بھیج دیے، غار کے قریب پہنچے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تو فرمایا یا رسول اللہ لگتا ہے دشمن قریب پہنچ چکے ہیں، اگر یہ غار کے قریب آ گئے، آ کے انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو یہ میں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ ابو بکر غم نہ کھائیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا حفاظت فرمائی؟ ایک مکڑی کو حکم ہوا، اس نے آ کے غار کے منہ پہ جالا تن دیا، اور ایک کبوتری کو حکم ہوا، وہ غار کے منہ پر بیٹھ گئی۔ جیسے کفار قریب پہنچے، انہوں نے جا کے غار کی جانب دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ غار تو بہت پرانی ہے، اگر اس غار کے اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا اور یہ کبوتر نہ بیٹھا ہوتا، لہٰذا اس غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو یہی باتیں کرتے ہوئے اسی دھیان سے یہاں سے چلے گئے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کموں پیش اس پہاڑ کی غار کے اندر 2 دن اور 3 راتیں قیام کیا، اور تیسرے دن جیسے رہبر کو کہا گیا تھا، وہ رہبر اونٹنی لے کر آئے،